भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि अर्थात राधाष्टमी के दिन से प्रारंभ होकर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को संपन्न पूर्ण होने वाले 16 दिवसीय इस महालक्ष्मी व्रत का अनुष्ठान जिसने भी किया है, 14 दिनों से 16 दिनों की अवधि के बीच होने वाला यह अनुष्ठान संपन्न होगा कल अर्थात 24 सितंबर के दिन। 24 सितंबर के दिन इस व्रत की पूर्णाहुति का दिन है। जिसने 16 दिवसीय व्रत किया है, इस वर्ष तो यह 14 ही दिनों का पड़ा। जिन लोगों ने पूरा व्रत का अनुष्ठान किया है अत्यधिक उत्तम है, किंतु जिन लोगों ने व्रत का अनुष्ठान नहीं कर पाया तो अंतिम दिन भी इस व्रत को उसी विधि विधान से षोडशोपचार से श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन 16 वस्तुएं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पण करना, जौ, अक्षत, सफेद तिल, दूर्वा, कमलगट्टे, वस्त्र आभूषण, 16 श्रृंगार की वस्तुएं, यह सब चीजें अर्पण कर षोडशोपचार से पूजन के पश्चात लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता के लिए लक्ष्मी जी के मंत्रों का कमलगट्टे अथवा स्फटिक माला से जाप, श्री सूक्तम का पाठ लक्ष्मी नारायण को श्रवण कराना है। लक्ष्मी नारायण के सम्मुख बैठ के श्री सूक्तम का पाठ, कनक धारा स्तोत्र का पाठ और श्री पुरुष सूक्तम का पाठ करते हुए हमें कल अर्थात 24 सितंबर के दिन इस व्रत की पूर्णाहुति करनी है। इस व्रत को करने का उत्तम फल ये प्राप्त होता है कि हमारे जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है, दरिद्रता का नाश हो जाता है और संपन्नता से जीवन प्रसन्न एवं आनंदित होता है। 16 दिवसीय इस व्रत पूजन में महालक्ष्मी व्रत के अंतिम दिन पारण का दिन आ जाता है। यह पारण भी विधि विधान पूर्वक ही होना चाहिए। पारण के दिन पूर्ववत ही षोडशोपचार से पूजन, जप इत्यादि करने की परंपरा रही है। कुछ नियम जो पहले से 16 दिन से चले आ रहे हैं, सात्विक भोजन का, सात्विक विचारों का, महालक्ष्मी नारायण के पूजन का, यह पूर्ववत ही होगा। 16 गांठों वाला जो सूत्र पहले दिन राधाष्टमी के दिन हल्दी में रंग कर जो श्री लक्ष्मी नारायण के श्री चरणों में अर्पित किया था, उसे धारण करने का यही दिन है। पूर्णाहुति के दिन उसे धारण किया जाता है। पुरुष और बालक बालिकाएं दाहिने हाथ में धारण करते हैं और विवाहित स्त्रियां बाम हाथ में इसको धारण करते हैं। महालक्ष्मी के व्रत में मीठी खीर का प्रसाद अवश्य ही लगाया जाता है। अश्विन माह की जो अष्टमी है, यह
चंद्रव्यापिनी अष्टमी होती है। चंद्रव्यापिनी अष्टमी के दिन रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने का भी विधान है। खीर का हवन किया जाता है, चंद्रमा को अर्घ्य दी जाती है और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान किया जाता है। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक इस व्रत का पारण किया जाता है। पारण के दिन यदि संभव हो सके तो 16 कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित कर उनके श्री चरणों में कुमकुम के लाल रंग से उनके पैरों की छाप अपने घर में लगवा ली जाए तो अत्यधिक उत्तम माना जाता है। माना जाता है कि लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में हो गया। कन्याओं को मीठा भोजन और खीर का प्रसाद लगाया जाता है और 16 हल्दी की गांठ और 16 कौड़ियाँ लक्ष्मी जी को चढ़ाई जाती हैं। फिर इन हल्दी की गांठों को और कौड़ियों को पीले वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं। 16 श्रृंगार की वस्तुओं को सूप में रखा जाता है। सूप में रखकर उसमें 16 सौभाग्य के चिन्ह रखे जाते हैं। फिर इन 16 श्रृंगार की सामग्रियों को किसी सौभाग्यवती स्त्री को भेंट दे सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य करने के पश्चात दीपदान करने का विधान है। घी का दीपदान 16 दिन से जो हमारा दीपक जल रहा है, अखंड दीप जल रहा है, उसके अतिरिक्त चंद्रमा व्यापनी तिथि के दिन दीपदान भी करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। ओम श्रेय नमः का जाप या जो भी लक्ष्मी जी का मंत्र हमें रुचिकर लगे उसे हम जप सकते हैं। इससे बहुत ही अधिक लाभ हो जाता है। बिल्व पत्र के निकट भी दीपदान करने से अत्यधिक लाभ होता है, क्योंकि बिल्व पत्र में लक्ष्मी जी का निवास बताया जाता है। इस प्रकार इस व्रत को संपन्न करने से, पारण करने से जीवन में धन धान्य संपदा की कमी नहीं रहती। धन धान्य से, पुत्र पौत्र आदि से संपन्न जीवन बन जाता है। महाभारत काल में भी व्यास भगवान ने इस व्रत का विधान कुंती और गांधारी जी को बताया था। गांधारी जी ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया था और कुंती जी ने भी ऐरावत हाथी के समक्ष लक्ष्मी नारायण का पूजन किया था। इसमें हाथी के पूजन का विशेष महत्व है। पारण के दिन तो हाथी के पूजन की बहुत महिमा बताई गई है। लक्ष्मी जी को इस हाथी के ऊपर विराजमान करा के ही लक्ष्मी नारायण का पूजन करने का विधान बताया गया है। गरीब ब्राह्मण की भी एक कथा आती है। गरीब ब्राह्मण को किस प्रकार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी प्राप्ति का साधन बताया था। गोबर थापती भी लक्ष्मी जी के पूजन और उनसे स्थिर लक्ष्मी के रूप में अपने घर में विराजमान हो जाने की कथा भी आती है। और महाभारत काल में जिस प्रकार कौरव पांडवों ने मिलकर इस लक्ष्मी नारायण के व्रत का अनुष्ठान किया, उसी प्रकार प्रत्येक काल में जो भी गृहस्थ इस व्रत का नियम का पालन करते हैं, उनके घर में धन धान संपदा की कमी नहीं रहती।
इस व्रत को करने में प्रसन्नता पूर्वक ये व्रत करना चाहिए। मन में क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य शंख घंट नाद करके आनंदित होते हुए इस व्रत को करने से सब प्रकार से श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को 16 दिन तक किया जाता है। 16 दिन तक किया जाने वाला यह एक बहुत ही उत्तम व्रत माना गया है। सनातन धर्म में यूं तो देखा गया है कि प्रत्येक दिन सनातनी पर्व उत्सव पूर्वक ही मनाते हैं, किंतु विशेष दिनों में यह इस प्रकार से पूजन अर्चन की महिमा ही अलग अलग हो जाती है। अतः हमें इस प्रकार के व्रतों का अनुष्ठान करते हुए प्रसन्नता के साथ लक्ष्मी नारायण का आवाहन करना है और अपने जीवन को संपन्न बनाते हुए प्रभु प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होना है, क्योंकि अंतिम लक्ष्य तो परमात्मा की प्राप्ति ही है। परमात्मा की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य होता है। विवेकपूर्ण आचार व्यवहार विचार अपना जीवन यापन करते हुए हमें परमात्मा परम पिता परमात्मा की प्राप्ति का साधन करना चाहिए। श्री लक्ष्मी श्री नारायणाय नमो नमः। सरसि जिनिलिये सरोज हस्ते धवलतरान शुक गंधमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूति करी प्रसीद मह्यम्। ॐ विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं भूमिं नमाम्य अच्युतवल्लभाम्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आनन्दः कर्दमः श्रीदः चिक्लित इति विश्रुताः ऋषयस्य पुत्राश्च श्रीर्देवीर्देवता मताः। ऋणरोगादिदारिद्र्य पापक्षुधापमृत्यव भयशोकमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। श्रीवर्चस्वम् आयुष्यम् आरोग्यं विधाच्छोभमानं मह्यति धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायु। ऋणरोगादिदारिद्र्यपापक्षुधापमृत्यवः भयशोकमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। श्रीवर्चस्वम् आयुष्यम् आरोग्यं विधाच्छोभमानं मह्यति धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं धनं धान्यं पशुं बहुपुत्र